अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल ये उठता है कि क्या सभी मुसलमानों को फ़राई स्कूल ऑफ थॉट या फिर गामदी स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करना चाहिए? तो उसका जवाब ये है कि देखिए, वैसे तो हम लोग मतलब मैं ख़ास कर बता रहा हूँ कि मैं खुद जो है गामदी स्कूल ऑफ थॉट या गामदी साहब से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दुनिया के हर मुसलमान को जो है वो गामदी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करना चाहिए, या किसी के ऊपर ये वाजिब हो गया है कि वो गामदी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करे। नहीं, गामदी स्कूल ऑफ थॉट या फिर गामदी साहब की जो फ़िक्र है वो और जितने भी स्कूल ऑफ थॉट है बस उसी के तरह है। जैसे हम लोग के यहाँ सल्फ़ी स्कूल ऑफ थॉट है, हनफ़ी है, शाफ़ी है, मालिकी है, हम्बली है, उसी तरह गामदी साहब का भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो जिस तरह से हम लोग जो है ये चीज़ नहीं चाहते कि लोग इमाम हनीफ़ा की तक़लीद करें या इमाम शाफ़ी की तक़लीद करें या इमाम अहमद या इमाम मालिक की तक़लीद करें, उस तरह हम लोग ये भी नहीं चाहते कि लोग जो है गामदी साहब की तक़लीद करें। हम एक्चुअली हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है या ये होना चाहिए कि दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो ख़ुद जो है वो दीन को समझने की कोशिश करें, और फिर उनको फिर जैसा लगता है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट को वो प्रेफर कर सकते हैं या कौन सा स्कूल ऑफ थॉट इस्लाम के ज़्यादा करीब है, वो उसको चूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस। ये इससे कोई जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला नहीं होगा, क्योंकि बेसिक्स जितने भी है स्कूल ऑफ थॉट के सब सिमिलर है। सब जो है ऑलमोस्ट 98% में एक ही रिज़ल्ट आता है। जैसे नमाज सब बोलता है, रोज़ा, ज़कात, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सबके यहाँ फ़र्ज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी की है, तो इसीलिए दीन जो है वो पूरा क्लियर कट है। ये जितने भी स्कूल ऑफ थॉट है, दीज आर ओनली यूज्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द दीन। और क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ दीन है तो ये एक इंसानी अमल है, और इंसानी अमल डिवाइन नहीं होती है, उससे हम लोग डिफ़र कर सकते हैं। जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि साहिब कब्र के अलावा दुनिया की हर आदमी की बात जो है वो या तो मकबूल है या तो मरदूद है। मतलब हर इंसान की बात, चाहे वो जितना बड़ा से बड़ा आलिम हो, चाहे वो इवन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों ना हो, उनकी कुछ बातें मकबूल होगी और कुछ बातें मरदूद होगी। मतलब कुछ एक्सेप्टेड होगी और कुछ रिजेक्टेड होगी। सिर्फ़ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि उनकी हर बात जो है वो एक्सेप्ट होगी। जिससे मुराद ये है कि वो बात अगर साबित हो जाए, और दूसरा चीज़ वो दीन से रिलेटेड है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात कहा कि वो अंतुम आलम उमूर दुनिया, कि तुम दुनियावी मामलात में मुझसे ज़्यादा जानते हो। तो दीन से रिलेटेड हर बातें जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही चलेगी। तो कोई भी अथॉरिटी अगर हम लोग के दीन में है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। उसके अलावा इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम इब्न तैमिया, इवन गामदी साहब जो है वो दीन के इंटरप्रेटर हैं, ठीक है। वो दीन को इंटरप्रेट करते हैं। अगर उनकी कुछ बातें सही भी हो सकती है, उनकी कुछ बातें गलत भी हो सकती है। तो हमारा तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि ये दीन का जो इल्म है, मज़हबी इल्म है, इसमें से ज़्यादा स्कूल ऑफ थॉट पैदा हो, ताकि हम लोगों के पास वुसअत ज़्यादा हो, डाइवर्सिटी ज़्यादा हो और कंस्ट्रिक्शन कम हो। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग के जो मज़हबी इल्म है वो तक़लीद के ऊपर है, कि अगर कोई बंदा हनफ़ी है तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो हनफ़ी हो। हमारा ये मानना नहीं है कि कोई बंदा अगर गामदी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है तो उसको वाजिब है कि वो गामदी स्कूल ऑफ थॉट को ही फॉलो करे। बिल्कुल तक़लीद है, और ये शिर्क की तरफ ले जाता है। मैं ये नहीं कहता डायरेक्ट शिर्क का फतवा नहीं लगाता हूँ, या शिर्क है ये मैं ही नहीं बोलता हूँ। मैं ये बोलता हूँ ये शिर्क की तरफ ले जाते हैं एक लेवल पे जाके, कि आप हक़ बात भी जो है फिर कबूल करना छोड़ देते हो, क्योंकि वो आपके स्कूल ऑफ थॉट से टकराता है। और यही वजह है कि स्कूल ऑफ थॉट जो है फिर फ़िरका बन जाता है, कि आप ही का स्कूल ऑफ थॉट सही है, बाकी जितने भी लोग हैं सब जहन्नम ही जाएंगे। नहीं, सब जो है वो दीन के खुद्दाम है, दीन के एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर है, आप समझ लीजिए। और इनका इनका जो भी अजर है सब अल्लाह के यहाँ ड्यू है। हमसे उनको कोई अजर लेने की ज़रूरत है नहीं। हमें जो है दीन को अपने हिसाब से समझना है,
اور ہاں اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو ہم اپنے پسند کے عالم کو، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح بتاتے ہیں، ان کو ہم لوگ کو فالو کرنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے ہم لوگ کو خود کا دماغ لگانا چاہیے، خود عقل استعمال کرنا چاہیے سمجھنے کے لیے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اگر ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے تو ہم لوگ کو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو دس شوڈ بی دا ڈیفالٹ ایٹیٹیوڈ آف ایوری مسلم. اور کیونکہ دین جو ہے قرآن اور سنت کے ذریعے ہم لوگ تک پہنچ گیا اجماع تواتر سے، تو دین کے ٹرانسمیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. دین کے انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہو سکتا ہے کیونکہ سب کی انڈرسٹینڈنگ لیول الگ الگ ہو سکتی ہے. تو ہم قرآن اور سنت کو دین کا اتھارٹی مانتے ہیں، دین کی پرائرٹی دیتے ہیں. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ حدیث ہو، فقہ ہو، تفسیر ہو، یہ سب انسانی کام ہے اور ان سے اختلاف کیا جاتا ہے. ایون گامدی صاحب سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے. دیٹس مائی پوائنٹ.